सरकार गौसे आजम बड़ा अच्छा उम्दा लिबास पहनते थे। आपका मशहूर है कि आप लिबास बड़ा अच्छा पहनते थे। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े कीमती लिबास पहनते। आप एक बार एक दावत से आ रहे थे तो एक रहजन की नज़र आपके जुब्बे मुबारक आपके लिबास पे पड़ी, दिल बदल गया। तो दिल में ख्याल आया, यार इतना खूबसूरत जुब्बा है, आज इस जुब्बे को चुराना है। अब वो सरकार गौसे आजम अपने हुजरे में अंदर तशरीफ़ ले गए और जुब्बा उतार कर आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। जुब्बा आपने जो अलमारी या खूंटी जो भी होती है उस पर आपने टांग दिया और टांगने के बाद में अब वो चोर गया, अंदर जाकर वो आपका जुब्बा उठाता है, कदम बढ़ाना शुरू करता है। जैसे ही सरकार गौसे आजम का जुब्बा चुराता है, हाथ बढ़ाया, हाथ में लेता है, कदम बढ़ाना शुरू करता है। कदम बढ़ाया ही था, इतने में क्या देखता है, आंखों की बीनाई खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, परेशान हो गया, टेंशन में हो गया। और मैं क्या करने लग गया हो, किस जगह गया हूँ। अल्लाह रहम फरमाए, जुब्बा छोड़ देता है, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। ओ करीमा का सैयदे कौनैन के गुलामों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह ने मेरे गौस को कितना शानों वाला बनाया, कितना कमाल वाला बनाया। उनकी जात को अल्लाह ने कितनी बुलंदी और मकाम और मर्तबा अता किया होगा। जब जिस्म से टच होने वाले जुब्बे में ये ताकत है कि वो जुब्बा चुराने के लिए चोर आए, आंखों की रोशनी वापस हो जाए, जुब्बा दौड़ देता है। जुब्बा रखने के बाद फिर आंखों की रोशनी वापस आई, दिल में ख्याल आया अब तो आंखें ठीक हो गई हैं, फिर उठाता है, फिर आंखों की रोशनी वापस, फिर आंखों की रोशनी खत्म हो गई। मेरे आका के गुलामों फिर हैरान हो, परेशान, टेंशन में पड़ गया, ये मामला क्या हो रहा है। जुब्बा रखता है, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, आंखों की रोशनी वापस आई। फिर तीसरी बार जुब्बा उठाया, आपका मुबारक लिबास उठाता है, उठाने के बाद अब पढ़ने की कोशिश करता है। अब जो आंख से रोशनी गई है, आंखों की बीनाई वापस नहीं, आंखों की अब बीनाई वापस नहीं आई। अब परेशान है, अब टेंशन में क्या करूं क्या करूं। जुब्बा एक तरफ रखा, अब आंखों की फिर भी रोशनी वापस नहीं। अब इधर ही एक साइड कोने में बैठ जाता है, कोने में बैठ गया। इतने में सरकार गौसे आजम ने नमाज मुकम्मल की, बाहर से दरवाजे पे खटखटाहट आई, दरवाजे पे दस्तक दी गई, आवाज आती है कौन है, जवाब मिलता है मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूं। जनाब मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आइए अंदर तशरीफ लाइए, आइए अंदर तशरीफ लाए। सरकार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, इसमें दो रिवायत, एक रिवायत के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, दूसरी रिवायत ये है कि अल्लाह के नबी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली है। बहरहाल कुछ भी सही, मगर अल्लाह के नेक बंदे। सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम ये अल्लाह का वो बंदा है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और क़यामत तक इन्हें कभी मौत नहीं आना है, क़यामत तक मौत नहीं आना है। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम बारगाह गौसे पाक में जाते हैं। उस सलाम के बाद कहते हैं गौसे आजम हमारे इलाके का अब्दाल इंतकाल कर गया है, हमें एक अब्दाल की जरूरत है, एक कुतुब की जरूरत है। आप फरमाते 2 दिन के बाद में आना, तुम्हें कुतुब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। 2 दिन के बाद आना, तुम्हें कुतुब मिल जाएगा। जब इतना कहा गौसे आजम ने तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा आप कहते हैं 2 दिन के बाद आना, और कुतुब बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अब्दाल पूरे इलाके का रहनुमा होता है, पूरे इलाके को सवाले हुए होता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले अगर 3 दिन तक हमारा इलाका तबाह और बर्बाद हो गया तो उसके जिम्मेदार आप हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया इतनी अर्जेंट जरूरत है तो जाओ मेरे कमरे में के बाहर की साइड में जाओ, एक अब्दाल अल्लाह का वली कुतुब बैठा है, जाओ उसे अपने साथ ले जाओ। हजरत
हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जाते हैं, किबाड़ खोली, किबाड़ की साइड में देखा एक नाबीना नहीं, आंखों की रोशनी भी वापस हो गई है और वो बैठा हुआ खामोश है, हैरान है, परेशान है, चोर है। दिल में ख्याल है आज पकड़े गए, मामला क्या होगा, कौन छुड़ाएगा, वो जिसे कोई नहीं छुड़ाए, वो उन बारगाह में आया है, उस अल्लाह के वलियों के सरदार की बारगाह में आया है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में आके शानो मर्तबा मिलता है। मेरे आका के गुलामों, उससे सरकार देते खिज़र अलैहिस्सलाम हाथ पकड़ते हैं, गौसे आज़म की बारगाह तक ले जाते हैं। वो कहता भाई किधर लेके जा रहे हो बंदे खुदा? आप कहते हैं आप हमारे कुतुब हैं, आप हमारे इलाके के अब्दाल हैं। वो कहता है ओ कैसी बात करते हो, मजाक करते हो क्या मुझसे? मैं कहाँ अब्दाल, मैं अब्दाल नहीं, मैं कुतुब नहीं, मैं कोई अल्लाह वाला नहीं, मैं तो चोर हो। गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचता है, गौसे आज़म फरमाते हैं ओ बंदे, जब मेरी बारगाह में आया था चोर था, बारगाह से जा रहा है कुतुब बन गया है, कुतुब बन गया है। अजब शान तेरी ए गौसे जली है, अजब शान तेरी ए गौसे जली है, अजब शान तेरी ए गौसे जली है। आता जो चोर है तो बनता वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान आया था तो चोर था, अब जा रहा है तो वली बन गया है। सुभान अल्लाह, जा रहा है तो वली वली बन गया है। उस सरकार गौसे आज़म का मकाम ऐसा ही है जैसे मेरे आका का नबियों में मकाम है। सरकार गौसे आज़म का मकाम, सरकार गौसे आज़म वलियों में सरदार हैं और मेरे आका नबियों में सरदार है। मेरे आका नबियों के सरदार हैं और गौसे आज़म वलियों के सरदार हैं। आप फरमाते कदमी हाज ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। गौसे आज़म का कदम तमाम वलियों की गर्दनों पे है। विलायत जिसको भी मिलती है वो सरकार गौसे आज़म की नजर करम से मिलती है, सुभान अल्लाह, गौसे आज़म के दर से मिलती है। और सरकार गौसे आज़म फरमाते ये जो चांद और ये सूरज देखते हैं ना, सूरज, मगर मैं आपको एक बात बताऊं मेरे आका, थोड़ी पते की बात, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि आज मुसलमान अपनी वजह से परेशान। अब आप कहेंगे यार हुजूर ने भी मुर्दे जिंदा किए, गौसे आज़म ने इतनी करामतें दिखाई। गौसे आज़म फरमाते हैं ये सूरज जब तक मुझसे इजाजत नहीं ले लेता है तब तक ये तुलू नहीं होता है। सुभान अल्लाह, ये तब तक तुलू ही नहीं होता है, ये निकलता ही नहीं है। हर दिन पहले मेरी बारगाह में आकर मुझसे इजाजत लेता, मैं निकलूं, वो निकालता तो अल्लाह है, मगर दुनिया का निजाम अल्लाह चलाने वाला अल्लाह है हकीकत में, मगर उसको अल्लाह ने चलाने के लिए अपने नबी और फरिश्ते और वलियों को लगा दिया है ड्यूटी। सुभान अल्लाह, काम ये सब अल्लाह करता है, मौत, जिंदगी, हयात, ये सब अल्लाह करता है, बारिश अल्लाह करता है, सब है उसी के हुक्म से, मगर रब ने ड्यूटी लगा रखी है, रब ने ड्यूटी लगा रखी है। मौत कौन देता है? अल्लाह। कौन देता है? और रूह निकालता कौन है? फरिश्ते। कौन निकालता है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। पानी कौन बरसाता है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। फरिश्ते पानी बरसाते हैं, फरिश्ते सूरज को चलाते हैं, फरिश्ते दुनिया के सारे निजाम को चलाते हैं। हकीकत में चलाने वाला अल्लाह है, लेकिन ड्यूटी लगाने वाले फरिश्ते हैं। काम सौंप रखे हैं,
तो ये सूरज जब तक निकलता नहीं, जब तक हजरत गौसे आजम से इजाजत नहीं लेता। तो इतनी पावर है। एक दिन मैं सोच रहा था, परवरदिगार तूने पावर तो बहुत दी है, एक छोटे से कटोरे में गरीब नवाज हिंदुस्तान में भेजा अपने बंदे को, पानी को समा लिया, सरकार साबरे पाक को जला लाया, इलाका जला दिया। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर देते, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला इशारा करते, आसमान पे चल उड़ती हुई चील जमीन पर गिर जाती। फिर उतनी देर तक कि जितनी देर तक आपकी तकरीर हो रही, क्योंकि तकरीर हो रही थी, तो वो चील परिंदा जो है, चील, वो चील तो जानते हैं, वो उड़ रहा था, मंडला रहा था आपकी महफिल में। ये प्रोग्राम जब होते थे गौसे आजम के, तो मैक का दौर नहीं था, बगैर मैक की होती थी सरकार गौसे आजम की तकरीर। और 40 साल, एक रिवायत में 40 साल तकरीरें की हैं, एक रिवायत में 37 साल तकरीरें की हैं। जितना काम गौसे आजम ने तकरीरों के जरिए किया है, इतना तकरीरों के जरिए किसी और अल्लाह वाले ने काम नहीं किया है दीन का। तकरीरों के जरिए वैसे तो बहुत बहुत काम किया, गरीब नवाज ने कितना काम किया, और गौसे आजम ने जितनी तकरीरें की, इतनी तकरीरें किसी और ने नहीं की। ये तकरीरें सरकार गौसे आजम होती। मगर मैं ये हैरान था, एक दिन सोच रहा था, परवरदिगार ये सब कुछ इतने इनाम व इकराम और इतनी शान और इतनी कुव्वत ताकत दी है तूने, मगर उसके बाद आज मुसलमान परेशान है, और इतनी परेशानी आ रही, हुजूर की शान में गुस्ताखियां भी हो रही हैं, आए दिन परेशानी मुसलमानों पे आ रही है। इसकी वजह क्या है? मैं आका के गुलामों आपको बताऊं, गौसे आजम के अंदर भी आज भी वही पावर है, गरीब नवाज के अंदर भी वही पावर है, साबरे पाक के पास भी वही जलाल है, आला हजरत के पास भी वही ताकत है। इन अल्लाह वालों की जबान में कल भी पावर और ताकत था, आज भी पावर और ताकत है, मगर मुसलमान उसके बावजूद भी तू परेशान हो रहा है और तुझ पे मुसीबतें आ रही हैं। इसकी वजह क्या है? इस पे मुसीबत और परेशानी आने की वजह यह है, मुसलमान अपने रब को भी भूल चुका है, अपने महबूब अल्लाह के नबी सैयद कौनैन को भी। आप कहेंगे यार कुरैशी साहब इतनी बड़ी बात सही है। अभी लोगों ने नारे लगाए आई लव मोहम्मद के, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरा बयान भी है इस पे और मैंने तकरीरें की भी हैं, बहुत अच्छी बात, नारे लगाए। मगर एक बात बताऊं, नारे लगाने से हल क्या हुआ? क्या हल हुआ नारे लगाने से? कोई हल है नारे लगाने से? कोई हल है नारे लगाने से? ये हुजूर को नाराज किया उन लोगों ने, जिन लोगों ने हुजूर के नारे लगाने पर और आई लव मोहम्मद लिखने पे पाबंदी लगाई, उन्होंने हुजूर को नाराज किया। तो तुम्हें क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? उन्होंने हमारे आका की शान में गुस्ताखियां की। मुसलमान को क्या चाहिए था? 5 वक्त बिल्कुल गुस्ल करके पाक साफ होकर मस्जिद में जाता और 5 वक्त की नमाज पढ़ता। जैसे जुमा में जाता है ना, जुमा में जिस तरीके से जुमा में जाता है, हर बंदा जाता ना जुमा में, ऐसे ही 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जाता और रब की बारगाह में फिर दुआ के लिए हाथ उठाता। रब की बारगाह में कहता, परवरदिगार मैं कमजोर हूँ, मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास में फोर्स नहीं, मेरे पास में परवरदिगार प्रशासन नहीं, मेरे पास शासन नहीं, मेरे पास हुकूमत नहीं, मेरे पास में कोर्ट कचहरियाँ नहीं, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट नहीं, परवरदिगार ये दुनिया के हुक्म मेरे पास नहीं, मगर इन सारे हुक्मों से बढ़कर, इन सारी हुक्मरानी से बढ़कर जो हुक्मरानी है वो तेरे पास है। ये दुनिया के सारे हाकिमों से बड़ा तू है परवरदिगार, फैसला तेरे दस्ते कुदरत में है। हम मुसलमान परेशान हैं, हम तेरी बारगाह में आ चुके परवरदिगार, आज तक जो जितने गुनाह किए थे उन गुनाहों को तू माफ कर दे। तेरी बारगाह में हम कान पकड़ के उठा बैठक लगाकर और तेरी बारगाह में तेरे रब महबूब को, तेरे महबूब को गवाह बनाते हैं और तेरी मस्जिद को गवाह बनाते हैं। परवरदिगार अब हम गुनाह नहीं करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और परवरदिगार ये दुनिया में जो जिल्लत और रुसवाई का तोक हमारे गले में डाला जा रहा है, अपने नबी के सदके में हमें इज्जत अता फरमा। तू दुआ मांगेगा भी परवरदिगार की बारगाह में, दुआ से तेरे हाथ नहीं नीचे उठ गिर पाएंगे, इससे पहले अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल फरमा। नमाज नहीं पढ़ेगा, नारे लगाएगा जी, नारे लगाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। जबकि हुजूर ने कहा कुर्रतु आइनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो हुजूर की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाए, हुजूर को राजी कर। पहले जरूरत है हम अपने रब और रसूल को राजी करें,
हमारा बेशक। अल्लाह भी हमसे नाराज है और हमारे मुस्तफ़ा भी हमसे नाराज है। आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो, मेरे आका के गुलामों, हुजूर की हदीस से सरकार फरमाते हैं अल्लाह जब नाराज होता है बंदे से तो अल्लाह उसका रिस्क नहीं छीनता है। अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है उनकी बिल्डिंगों पे आफत नहीं डालता है। अल्लाह ताला जब नाराज होता है उसे भूखा नहीं मारता है। अल्लाह जब नाराज होता है उसको अपाही जो लंगड़ा लूला नहीं करता है। जब अल्लाह बंदे से नाराज होता है तो सजदों की अल्लाह तौफीक छीन लेता है। आज बेशक खुद देखें आपके बंदा कितना दूर है नमाजों से। जी। मेरे आका के गुलामों, जरूरत है इस बात की। देखिए तकरीरें बेशुमार हों और रात भर में बयान करता रहूं, कोई फायदा नहीं। फायदा यही है कि थोड़ी बात हो लेकिन अच्छी हो और उस पर अमल किया जाए, ये जरूरी है। मेरे आका के गुलामों, सिंगाई के जिंदा दिलगर मुसलमानों, जो कमियां हैं हमारे अंदर, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, इन सारी चीजों पे देखकर, और इतनी समझ तो अब तकरीरें आप सुनते ही हैं, एक जमाने से आ ही गई है आदमी को यार क्या जायज है क्या नाजायज है, पता सबको होता है। शराब पीने वाला शराब पीता है, उससे को यार शराब पीना हराम है। अरे यार भाई इस बात तो सही है यार, ऐसा नहीं है कि शराब पीने वाला जानता नहीं कि ये हराम है, वो जानता है फिर भी करता है। क्या मतलब है, उसको ये पता है कि शायद मरना नहीं है। नहीं मेरे आका के गुलामों, चंद रोजा जिंदगी है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब रूह आपके जिस्म से निकल जाए। कोई गुलबा की रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह अल्लाह। ये बेशक दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहना है, सिर्फ एक दीन मुस्तफ़ा है जो बाकी रहे। ये आज भी बाकी है और कल भी बाकी रहेगा, सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम नमाजों की पाबंदी करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, बुरे काम, झूठ, ग़ीबत, चुगली से हम दूर रहें, एक दूसरे की लगाई बुझाई से बचें। मैं हुजूर का मुबारक शजरा, जिसकी फरमाइश हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगहों पे मैं जाता हूँ तो वो शजरा हुजूर का पढ़ने की पढ़ता हूँ और लोग पढ़वाते भी हैं। इसकी मुझे फरमाइश की तो मैं फरमाइश के मुताबिक हुजूर का मुबारक शजरा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक सब लोग जी लगा के एक बार बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नहीं यार थक गए आप हजरात, जी लगा के बोले ना सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। ये देख रहे हैं फरमाइश आ गई नहीं आ गई, आ गई, और इंग्लिश में है ना, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तलब के बोल दें सुभान अल्लाह। अब आप खुद समझे, जब चैनल वाले फरमाइश कर सकते हैं और चैनल वाले फरमाइश उसी चीज की करते हैं जो टॉप पे चलती है, हाँ जो ज्यादा अच्छी लगे वही फरमाइश होती है, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जब अच्छी चीज आ रही है तो फिर यार अच्छा बोले ना सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मैं हुजूर की बारगाह में मुबारक शजरा हुजूर का बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूं। अब मैं हुजूर के इजाजत है आपकी, सुना दिए जाएं, लेकिन ये ऐसे नहीं सुनाए जाएंगे यार, हुजूर के बाप दादाओं के नाम है, मेरा बाप दादा का नाम नहीं है, हुजूर के बाप दादा के नाम है। हमारे बाप दादा का नाम आता है, सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता है। कोई अगर कहे यार तेरे बाप की बड़ी शान है, बड़ी बात है तेरे बाप की, बोले मेरे बाप की बात कर रहे हो, जिस इलाज से गुजर जाते थे लोग रास्ता छोड़ देते थे। बोले दादा की, अरे दादा की तो बात ही मत करो, कोई अधिकारी उनसे तो कभी बात आमने सामने खड़े होकर बात ही नहीं की, किसी अधिकारी ने वो ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये शान बयान करते ना हम अपनों की, और करना चाहिए यार, कोई गलत नहीं है। अगर अपने इस लायक हैं तो तारीफ करना चाहिए, इस पे आरिफ रजा कुरैशी पाबंदी नहीं लगा के जाएगा।
अगर अल्लाह ने दिए हैं इतनी शानें और इतनी पावर और ताकत है तो उनकी बयान करें, मगर मेरे आका की बात आए तो फिर उससे ज्यादा बयान करना चाहिए। जब हम अपने माँ बाप के नाम पर, अपने घर वालों के, अपने बाप दादा के नाम पर खुश होते हैं और मेरे आका सैयदे कौनैन काली कमली वाले आका के बाप दादा के नाम पे मुस्कुराएंगे, आप यहाँ मुस्कुराएंगे, मदीने के ताजदार गुंबद खजरा में कब्र अनबर में एक बार मुस्कुरा गए, कसम खुदा की दुनिया भी सबरेगी और उकबा भी सबरेगा। अब मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। कितने लोग हुजूर के बाप दादा का नाम सुनना चाहते हैं? तो सुनने के लिए फिर ऐसे नहीं सुनाना, इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। कितने लोग फीस देने के लिए तैयार हैं? चंद लोग हाथ उठा रहे हैं। कमेटी वाले देने के लिए तैयार हैं? कमेटी वालों, ये आपकी मोहब्बत है जो आरिफ रजा कुरैशी 1 घंटे से ज्यादा बात कर रहा है, वरना मैंने एक नियम बनाया है, पूरा 1 घंटा खड़ी में देख कर बयान कर रहा हूँ इस वक्त में 1 घंटा, क्योंकि रेगुलर बयान करना पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं है तारीख लिखी हुई कि कब तक बोलना है, अभी ये पता नहीं मुझे कब तक बोलना है। तो 1 घंटा बयान कर रहा हूं, मेरा तकरीर करते हुए 1 घंटा 20 मिनट हो गए। 1 घंटा 20 मिनट हो गए, 1.5 घंटे की मुकम्मल तकरीर होना है मेरे आका के गुलामों। तो इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? अब जो पहले हाथ उठाए तो उससे भी कम हो गए, मगर मैं फीस वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। ये जो फीस आप पढ़िए ना इधर, अब ये फीस की बात समझते होंगे। ये फीस तब तक काम देगी जब तक आपका जिस्म हरकत कर रहा है, आपका हाथ चल रहा है, आपकी आंख पलक मार रही है, आपकी जबान चल रही है। ये फीस तब तक आपका साथ देगी। मैं इस फीस की बात नहीं करने जा रहा हूँ मेरे आका के गुलामों, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ जब आपका जिस्म से रूह परवाज कर जाएगी। 4 लोग कांधे पे उठाकर आपको चारपाई पे लिटाकर अदब के साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नाजा नाजा खरामा खरामा लेकर कब्रिस्तान जाएंगे और आपको जमी पे लिटाएंगे, पटले लगाकर वापस आएंगे तो फरिश्ते मुनकर और नकीर आएंगे सवालात करने के लिए। वहां पर वो फीस स्टार्ट हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं, पैसा नहीं मांगा, 100 रुपए मैंने हुजूर की बारगाह में और नबी की मोहब्बत देखने के लिए नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलने को कहा है। सुभान अल्लाह। नहीं, सब लोग बोले मैं पैसा नहीं मांगा, पैसा दे देंगे तो बुरा भी नहीं है, मगर पैसे की बात नहीं। मैं हुजूर की बारगाह में सुभान अल्लाह बोलने को कहा। सुभान अल्लाह। नहीं, सब लोग जितने हैं हो, एक वजदाना चाहिए और चलते चलते आखिर में पता चलना चाहिए। और कोई अगर सो रहा हो उसके कान में चुपके से कह दीजिए भाई सोइए नहीं, सोई हुई किस्मत को जगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे यानोश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवस्सिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारोज के बेटे नाहूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे और उसके बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे कनात के बेटे सर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरद के बेटे जल के बेटे नासन के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माफी के बेटे नाइस के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदलाफ के बेटे बलनास के बेटे घिसा के बेटे नाशर के बेटे अभी के बेटे के माल के बेटे बौस के बेटे औस के बेटे सलमान के बेटे उमैसर के बेटे अदू के बेटे नादान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर हम सब लोगों को झूम के नबी की बारगाह में ये सदा लगाना और ये शेर पढ़ना है। तू शाहे होगा तो जान जाना ना सब
सब लोग मेरे पास में, सब लोग, ये लाइव जलसा हिंदुस्तान भर में चलेगा। एक एक बंदे का हाथ 12 रबीउल अव्वल का झंडा बने और इस अंदाज से झूम के मेरे साथ पड़े। तू शाहे होगा तो जाना, तो शाहे होगा। अकबर भाई ये दिखा दे सबको ताकि पता चल जाए कि ये लोग हुजूर के गुलाम लखीमपुर जिला में और सिंगाई में किस अंदाज से सुन रहे हैं। तो शाहे होगा तो जाना, तो शाहे होगा तो जाना है चेहरा किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। उस सिवाई वालों कौसर भी मुस्तफा का है और जन्नत भी मुस्तफा की है। ये सोच के बोलो, प्यास लगेगी पानी पिएंगे और घर की जरूरत पड़ेगी जन्नत में जाएंगे। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी, मिसाल तेरी जवाब, मिसाल तेरी जवाब तेरा। गौसे आजम का शजरा यहाँ से सुन ले, बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।